शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलवी स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ अरीबा अलवी। सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी इस्लामी और अखलाकी कहानियाँ जो न सिर्फ दिल को सुकून बख्शेंगी बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। पिछले ज़माने की बात है। कोहकाफ के करीब एक बादशाह हुकूमत करता था जो अपनी रहमदिली और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसकी रियाया उससे बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि वह हमेशा अदल से काम लेता था। अल्लाह ताला ने बादशाह को बेपनाह नेमतों से नवाजा था, मगर उसके और मलिका के दिल में एक गम था कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मलिका महल की खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र सिपाहियों पर पड़ी जो एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह मार रहे थे। मलिका ये मंजर देखकर बेचैन हो गई और फौरन अपनी खादिमा को हुक्म दिया कि सिपाहियों और उस बूढ़े शख्स को उसके सामने पेश किया जाए। थोड़ी देर में सिपाही और बूढ़ा शख्स मलिका के सामने खड़े थे। बूढ़ा शख्स गरीब और बेहाल लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर कई जख्मों के निशान थे। मलिका ने सिपाहियों से सख्त लहजे में पूछा, तुम इस बूढ़े आदमी को क्यों मार रहे थे? इसने क्या जुर्म किया है? सिपाहियों ने जवाब दिया, मलिका आलिया, यह शख्स चोर है। इसे बाजार में चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब हमने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो यह भागने लगा, इसलिए हमें सख्ती करनी पड़ी। मलिका ने बूढ़े से पूछा, क्यों बाबा, तुमने इस उम्र में चोरी क्यों की? ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, मलिका आलिया, मैं एक ताजिर था, मगर कुछ अरसा पहले मेरे जहाज समंदर में तूफान की नजर हो गए। मेरा सारा माल तबाह हो गया और मैं कंगाल हो गया। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे और मेरे पास कुछ भी न था कि उनके लिए खाने का इंतजाम कर सकूं, इसीलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। बूढ़े की कहानी सुनकर मलिका का दिल भर आया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े को छोड़ दिया जाए। फिर उसने एक थैली अशरफियों की बूढ़े आदमी को दी और कहा, ये लो, इनसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो, लेकिन आइंदा कभी चोरी न करना। बूढ़ा शख्स अशरफियों की थैली लेकर जाने लगा तो उसके दिल से मलिका के लिए दुआएं निकल रही थी। जाते हुए उसने कहा, अल्लाह ताला आपको वह खुशी अता करे जो आपके दिल में है और आपको एक खूबसूरत बेटी से नवाजे। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने मलिका को एक खूबसूरत बेटी अता की। पूरे महल और सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया, चरागान किया गया और गरीबों में खैरात तकसीम की गई। बादशाह को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम मिलने लगे। जब खुशियां मनाने का वक्त खत्म हुआ तो बादशाह ने अपने तमाम रिश्तेदारों को दावत दी कि वह आएं और शहजादी के लिए एक खूबसूरत नाम तजवीज़ करें। मेहमानों में 3 परियां भी शामिल थीं। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि उसने आबी जादूगरनी को दावत नहीं दी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर वह नाराज हुई तो शहजादी को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी परियां ये बात कर ही रही थी कि अचानक महल में तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। थोड़ी देर बाद आंधी थम गई, लेकिन जब बादशाह ने देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। शहजादी के झूले के करीब एक डरावनी बुढ़िया खड़ी थी जो किसी मंत्र का कर रही थी। बादशाह ने हिम्मत करके उसके करीब जाने की कोशिश की तो वह गुस्से से बोली, ने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए मुझे बुलाया ही नहीं, मगर देखो मैं तो खुद ही पहुंच गई हूं। मैंने तुम लोगों की सजा तो ये सोच रखी थी कि तुम्हारी बेटी को मार दूं, लेकिन तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है।
अब जब ये 16 बरस की उम्र की होगी तो एक जहरीली सुई उंगली में चुभने से सिर्फ बेहोश हो जाएगी, और अगर बेहोश होने के 10 दिन तक उसे होश न आया तो वो बेहोशी के आलम में ही मर जाएगी। इससे पहले कि बादशाह उससे रहम की अपील करता, बुढ़िया हवा में खो चुकी थी। बादशाह और उसकी मलिका बुढ़िया की बातें सुनकर परेशानी में मुब्तला हो गए। इतने में परियां उनके करीब आईं। परियों ने बादशाह और उसकी मलिका को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह शहजादी हयात रहेगी, मगर इसका नाम शहजादी महानूर रखना पड़ेगा। हम 1 माह बाद आएंगी और आपको आने वाले हालात से आगाह कर देंगी। परियों के जाते ही बादशाह ने दरबार के नजूमी को बुलवाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो शहजादी के मुस्तकबिल के बारे में मालूम करना चाहते हैं। नजूमी कुछ दिनों की इजाजत लेकर चला गया। उसने अपनी बौलनुमा तजुर्बा गाह में बैठकर शहजादी महानूर की जिंदगी के बारे में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद नजूमी बादशाह के दरबार में पेश हुआ। उसने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, शहजादी महानूर तो बड़ी खुशकिस्मत है। अगरचे जादूगरनी के कहने के मुताबिक 16 साल की उम्र में वो जहरीली सुई चुभने से बेहोश जरूर होगी, मगर उसे नई जिंदगी देने वाला एक बहुत बड़े मुल्क का शहजादा होगा। उसी से शहजादी महानूर की शादी होगी। मगर अफसोस मैं ज्यादा तफसील से आपको नहीं बता सकता कि शहजादा कहाँ से आएगा और कब आएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी तजुर्बा गाह पर जादूगरनी ने जादू की मदद से बादलों का साया कर दिया है। अब मेरी दूरबीनें काम नहीं कर रही हैं, जिनसे मैं सितारों की गर्दिश का पता चलाता हूँ। बादशाह ये बात सुनकर खामोश हो गया। 1 माह बाद परियां बादशाह के महल में दोबारा पहुंची। उन्होंने मलिका और बादशाह को बताया कि शहजादी महानूर को होश में लाने वाला शहजादा मगरिब के किसी मुल्क से आएगा, जिसका नाम शाहजैब होगा। हमने उसका पता चला लिया है। आपको शहजादी के लिए अब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर परियां वापस चली गईं। वक्त गुजरता गया, शहजादी जवान होती गई। मलिका और बादशाह ये भी भूल गए कि शहजादी के लिए मनहूस साल करीब आता जा रहा है। एक दिन शहजादी महानूर बाग में गई। उसने मालिन को हार बनाते देखा तो उसने मालिन से कहा, लाओ सुई हमें दिखाओ, हम भी हार पिरोएंगे। भला मालिन शहजादी का हुक्म कैसे टाल सकती थी। उसने सुई और फूलों की टोकरी शहजादी के सामने रख दी। शहजादी ने अभी दूसरा फूल धागे में पिरोया ही था कि अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और वो, हाय अल्लाह, मैं मरी, कहते हुए जमीन पर ढेर हो गई। महल में कोहराम मच गया। तमाम मशगूलियतें छोड़ दी गईं। चंद लम्हों में खुशी की जगह अफसोर्दगी और अफसोस ने ले ली। मलिका और बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो वो गम से निढाल हो गए। उन्होंने शहजादी को उसकी ख्वाबगाह में लिटाया और मातमी लिबास जेब तन कर लिया। शहजादी महानूर को बेहोश हुए 2-3 घंटे ही गुजरे थे कि तीनों परियां महल में पहुंची और उन्होंने मलिका को बताया कि हमने शहजादा शाहजैब को तलाश कर लिया है। आजकल उसके बाप की तबीयत निहायत खराब है। शाही हकीम ने उसे पीला गुलाब लाने को कहा है। पीले गुलाब का दुनिया में एक ही पौधा है और वो पौधा हमारी नानी के बाग में है। हम उसे पीला गुलाब देकर शहजादी को होश में लाने के लिए उससे मदद मांगेंगे। हमें उम्मीद है कि वो इस शर्त पर पीला गुलाब लेना कबूल कर लेगा। परियों ने देखा कि बादशाह और मलिका उनकी इस गुफ्तगू से मुतमिन नहीं है। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि महल के तमाम लोगों को इतने अरसे के लिए गहरी नींद सुला दिया जाए जब तक शहजादा शाहजेब शहजादी की मदद को न पहुंच जाए। उन्हें खतरा था कि कहीं मलिका और बादशाह शहजादी के गम में पागल न हो जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने जादू की मदद से महल के सारे लोगों को बेहोश कर दिया। अगर कोई गुलाम सफाई कर रहा था तो वह वहीं बेहोश हो गया। कोई गुलाम पानी भर रहा था तो पानी भरता रह गया।
बादशाह कलम मुंह में लिए खामोश हो गया और मलिका की आंखों में आंसू भरे के भरे रह गए। दूसरी तरफ मिस्र का शहजादा शाहजेब एक रात अपने महल की छत पर सो रहा था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सिरहाने कोई खड़ा है। उसने फौरन नींद से तलवार निकाली और चिल्लाया, कौन है जो हमारी इजाजत के बगैर हमारी ख्वाबगाह में चला आया है? अचानक ख्वाबगाह की शम्म खुद बखुद जल उठी। उसने देखा कि उसके सिरहाने एक खूबसूरत परी खड़ी है। उसने झन पर जोर दिया तो उसे याद आ गया। उसने पूछा, अगर मैं भूल नहीं रहा तो तुम नीलम परी हो। तुमने मुझे पीला गुलाब लाकर दिया था जिसकी पंखुड़ियां खाकर मेरे वालिद सेहतमंद हो गए थे। शहजादे की यह बात सुनकर परी बोली, हाँ शहजादे, मैं नीलम परी हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पीला गुलाब ला दूँ, तो तुम मेरा एक काम करोगे। क्या तुम्हें अपना वादा याद है? परी की यह बात सुनकर शहजादा बोला, नेकदिल परी, शहजादा कभी अपना वादा नहीं भूल सकता। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा हर काम करूंगा। तुम एक मर्तबा काम कहकर तो देखो। परी ने शहजादे शाहजेब से कहा, मेरा काम निहायत मामूली है, थोड़ी सी जुर्रत की जरूरत है। शहजादे ने परी की बात काटते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है, फिर मैं जानूं और मेरा काम। परी कहने लगी, प्यारे शहजादे, तुम्हारे मुल्क के शुमाल मगरिब में एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की खो में एक खुफिया रास्ता है जो आबी जादू नगरी में जाकर खुलता है। यहाँ की आलिम जादूगरनी ने एक खूबसूरत शहजादी को 3 दिन से बेहोश कर रखा है। अगर वह 10 दिन तक होश में न आई तो मर जाएगी। अगर किसी तरह आबी जादूगरनी को हलाक कर दिया जाए तो शहजादी को दोबारा होश में लाया जा सकता है। चूंकि तुम एक बहादुर और नेकदिल शहजादे हो, इसलिए मैंने सोचा शहजादी को होश में लाने के लिए क्यों न तुम्हारी मदद हासिल करूं। वैसे यह मेरा वादा है कि अगर तुम आबी जादूगरनी को हलाक करने और शहजादी को होश में लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी शादी शहजादी महानूर से कर दी जाएगी, जो दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। इस वक्त कोह काफ में भी इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं। नीलम परी की यह बात सुनकर शहजादा शाहजेब गुस्से से बोला, जरा तुम मुझे बताओ तो सही, जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है? मेरा दिल इस आलिम जादूगरनी से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। भला वह कौन होती है बेवजह किसी को तंग करने वाली? परी मुस्कुराई और बोली, शहजादे, जरा सब्र से काम लो। तुमने वादा कर लिया है तो अब मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगी कि जादूगरनी को कैसे हलाक किया जा सकता है। वैसे भी हलाकत का अभी वक्त नहीं आया। मैं चंद दिनों बाद दोबारा आऊंगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर परी ने अपने पर फैलाए और वह हवा में उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। कुछ दिन बाद वादा मुताबिक नीलम परी दोबारा शहजादा शाहजेब को मिली। उसने शहजादे को एक बांसुरी देते हुए कहा, बहादुर शहजादे, जब तुम दरख्त की खो में दाखिल होगे तो तुम्हें इंतहाई खौफनाक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम बेखौफ वक्तर उस राह पर सीधे आगे की तरफ बढ़ते चले जाना। जब तुम 1 मील का फासला तय कर लोगे तो तुम्हें एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से सांप रेंगते हुए दिखाई देंगे। उस जगह तुम इस बांसुरी से काम लेना। बांसुरी बजाते ही सारे सांप मदहोश हो जाएंगे। उस दरख्त पर एक पिंजरे में नीले रंग का तोता बंद होगा। तुम पिंजरे में से तोते को निकालकर उसकी दाईं टांग मरोड़ना। तोते की टांग मरोड़ते ही आबी जादूगरनी अपनी टांग पकड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वह तुम्हें खौफजदा करके तोता हासिल करने की कोशिश करेगी, मगर खबरदार, तुम उसे तोता किसी कीमत पर न देना, बल्कि उसके सामने तोते की गर्दन मरोड़ देना। तोते के मरते ही आबी जादूगरनी भी मर जाएगी।
इसका तिलिस्म तबाह हो जाएगा और शहजादी महानूर की बेहोशी खत्म हो जाएगी, मगर वह नींद से उस वक्त बेदार होगी जब तुम उसका नाम लेकर पुकारोगे। शहजादे ने परी से पूछा, रहमदिल परी, ये तो बता दो कि मैं शहजादी महानूर तक कैसे पहुंचूंगा। शहजादे की ये बात सुनकर परी बोली, जब जादूगरी तबाह हो जाएगी तो वहां रेगिस्तान रह जाएगा। तुम रेगिस्तान को शुमाल की तरफ से पार करोगे तो तुम्हें चंद मील के फासले पर एक महल नजर आएगा। उसकी हर शय पर नींद तारी होगी। जब तुम महल में दाखिल होगे तो शहजादी माँ नूर की ख्वाबगाह का रास्ता तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम माँ नूर को आवाज दोगे तो वह नींद से बेदार हो जाएगी। उसके जागते ही सारा महल दोबारा होश में आ जाएगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। तुम पीर के दिन सफर पर रवाना हो जाना। किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझे करीब पाओगे। पीर के रोज सुबह सवेरे शहजादे ने अपने वालिदैन से इजाजत ली और वह अपने घोड़े पर शुमाल मगरिब की तरफ रवाना हो गया। मुसलसल 6 घंटे का सफर तय करके शहजादा एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जिसे चारों तरफ से बड़े बड़े तनों और लंबी शाखाओं वाले दरख्तों ने ढांप रखा था। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। शहजादे ने जंगल में पहुंचते ही सबसे पुराने दरख्त की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार वह एक ऐसे दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका तना कम से कम 10 फुट चौड़ा था। इसमें एक दरवाजा भी बना हुआ था। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, आबी जादू नगरी। इसके साथ ही एक खोपड़ी बनी हुई थी जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था। इस बोर्ड को पढ़कर शहजादा 1 मिनट के लिए रुका। फिर उसने अपने वफादार घोड़े को थपकी दी और कहा, गाजी मर्द, जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही उसने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से जादू नगरी में दाखिल हो गया। दरख्त की खो में दाखिल होते ही उसने चारों जानिब से शेरों, चीतों और जंगल के जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। अचानक उसे नीलम परी की बातें याद आ गईं कि आवाजों से बिल्कुल न डरना। नीलम परी का ख्याल आते ही उसने घोड़े को थपकी देते हुए कहा, प्यारे साथी, इन आवाजों से क्या डरना, ये तो तमाम नकली हैं। ये कहकर उसने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने जेब में हाथ डालकर इत्मीनान कर लिया कि बांसुरी मौजूद है। आधे घंटे बाद वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक दरख्त के इर्द-गिर्द बेशुमार सांप मौजूद थे। उसे दरख्त की एक शाख पर नीले रंग का तोता पिंजरे में बंद नजर आ गया। शहजादे ने मजीद ताखीर किए बिना बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। अगरचे शहजादा बांसुरी बजाना नहीं जानता था, मगर उसने महसूस किया कि सांप बांसुरी की आवाज पर मदहोश होते जा रहे हैं। यह देखकर उसने घोड़े को एक लंबी जंप लगाने के लिए तैयार किया। उसने एक लंबा चक्कर काटकर पेड़ से काफी दूरी से घोड़े की हांगे खींची। घोड़े ने हिनहिनाकर एक छलांग लगाई और वह पेड़ के नीचे पहुंच गया। शहजादा शाहजैब बांसुरी बजाता हुआ घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को पेड़ पर से उतारा और उसका दरवाजा खोलकर तोते को बाहर निकाल लिया। तोते ने उसके हाथ में आते ही कहा, प्यारे शहजादे, अगर तुम मुझे रिहा कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तोते की यह बात सुनकर शहजादा भूल गया कि वह यहाँ किस मकसद के लिए आया है। इससे पहले कि वह तोते को आजाद कर देता, उसके कान में नीला परी की आवाज आई, शहजादे, क्या जब करते हो? इसकी दाहिनी टांग मरोड़ दो। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। नीला परी की आवाज सुनते ही शहजादे ने तोते की दाहिनी टांग मरोड़ दी। टांग मरोड़ते ही एक जबरदस्त आंधी चलना शुरू हुई और शहजादे को चारों तरफ से एक बार फिर डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आंधी के रुकते ही एक बड़ी डरावनी शक्ल वाली बुढ़िया शहजादे के सामने खड़ी दिखी। वह शहजादे की मिन्नतें कर रही थी, शहजादे, तोते को आजाद कर दो।
मैं शहजादी को होश में ले आऊंगी। मगर अब शहजादा उसके जाल में फंसने वाला न था। उसने जोर लगाकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन टूटने की आवाज के साथ ही जादूगरनी हाय मैं मरी कहती हुई जमीन पर गिरी और उसके जिस्म में आग लग गई। इसके साथ ही एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ सारी जमीन हिलने लगी। गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को और घोड़े को एक रेगिस्तान में पड़ा पाया। अभी वह उत्तर की दिशा तलाश ही कर रहा था कि नीला परी उसके करीब आ खड़ी हुई। उसने हाथ का इशारा किया। इशारे के साथ ही शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। कुछ ही लम्हों के बाद वह और उसका घोड़ा एक महल के दरवाजे पर खड़े थे। शहजादा महल में दाखिल हुआ तो वह देखकर हैरान रह गया कि महल में गहरी खामोशी छाई हुई है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। मगर महल में कनीज़े, गुलाम और महल की हर चीज अपनी अपनी जगह पत्थर के बुत नजर आ रहे थे। एक जगह एक कनीज एक थाल में कपड़े लेकर जा रही थी। उससे आगे एक कनीज नील, कंघी और चोटी का सामान खूबसूरत कटोरी में रखे हुए ले जा रही थी। शहजादे ने अंदाजा लगाया कि ये शहजादी के कमरे की तरफ जा रही थी। यह सोचते ही शहजादा कमरे की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपने सामने एक खूबसूरत शहजादी को बेहोशी की हालत में देखकर हैरान रह गया। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, बेशक मैंने ऐसी खूबसूरत शहजादी कभी नहीं देखी। अचानक उसे नीला परी की बात याद आ गई। उसने आगे बढ़कर शहजादी से कहा, शहजादी महानूर, होश में आओ। आबी जादूगरनी का तिलिस्म टूट चुका है। शहजादे के इतना कहते ही शहजादी बिस्तर पर उठ बैठी। उसके जागते ही एकदम से सारा महल हरकत में आ गया। उसी वक्त नीला परी वहां पहुंच गई। उसने शहजादा शाहजैब को कंधे से पकड़ा और उसे लेकर बादशाह की तरफ चल दी, जो दौड़ता हुआ शहजादी के कमरे की तरफ आ रहा था। जब उसने शहजादी को होश में पाया तो वह मेरी बेटी कहता हुआ शहजादी से लिपट गया। इतने में मलिका भी वहां पहुंच गई। अब तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। जब वे आपस में मिल चुके तो नीला परी ने शहजादे शाहजैब को बादशाह और मलिका से मिलवाया। बादशाह और मलिका उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने शहजादे शाहजैब के साथ शहजादी महानूर की शादी का ऐलान कर दिया। जब उनकी शादी हो रही थी तो नीला परी की दोनों बहनें भी वहां पहुंच गईं। शहजादा शाहजैब कुछ अरसे बाद अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क चला गया और वे खुशी खुशी रहने लगे।